श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है 20 दिसंबर का दिन और इस दिन पड़ रही है बुधवार की अष्टमी। देखिए पूज्य गुरुजी ने कई बार अपनी कथाओं में बताया है कि बुधवार की अष्टमी का जो महत्व होता है ना, ये सोमवार की अष्टमी से भी बड़ा होता है। इससे पहले जो बुधवार की अष्टमी का तारीख पड़ी थी वो थी जून और जुलाई के अंदर, ठीक है। और तब ये जो बुधवार की अष्टमी पड़ी थी, काफी सालों के बाद में इसका संयोग बना था और इस बार फिर वापस संयोग बन रहा है कल के दिन 20 दिसंबर के दिन, जो कि बुधवार की अष्टमी का महासंयोग महापर्व है। अगर आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है ना, तो एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको एक चीज छुआ देनी है और फिर देखिएगा आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे सफलता जरूर मिलेगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि ना सिर्फ आपको हर कार्य में सफलता दिलाएगा, साथ ही साथ अगर आपके पेट संबंधी किसी भी तरीके की कोई समस्या है, गैस बनना, अपच होना, पेट का फूलना, किसी भी तरीके की पेट की समस्या है, उसके लिए होगा पहला उपाय। दूसरा उपाय, अगर आपकी चमड़ी पर कोई दाग धब्बे हो गए हैं, काले या सफेद दाग धब्बे हो गए हैं, चर्म रोग हो गया है, किसी भी तरीके की खुजली वगैरह से संबंधित अगर कोई परेशानी है तो उसके लिए दूसरा उपाय। और तीसरा, अगर आपके जीवन के कलेश खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी आती चली जा रही है, अनावश्यक दुख अगर आपके जीवन में चल रहे हैं और किसी भी स्त्री के, नारी के आंसू सूख गए हैं, रो रो करके उसके जीवन के दुख खत्म नहीं हो रहे हैं ना, तो सुख शांति के लिए और अपने जीवन के दुखों का अंत करने के लिए तीसरा वाला उपाय जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपको पेट से संबंधित किसी भी तरीके की समस्या है ना, तो ये बुधवार की अष्टमी के दिन इस वाले उपाय को किया जाता है, केवल और केवल। ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। पेट संबंधित जितनी भी समस्या होंगी वो खत्म होगी। आपको इसके लिए चाहिए होगी सफेद दूर्वा, है ना। अब भैया सफेद दुर्वा कहां पर मिलेगी, ये सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात है। तो पूज्य गुरुजी ने कहा है जो कुएं वगैरह होते हैं ना, जहां पर पानी का स्थान ज्यादा होता है, जहां पानी ज्यादा होता है ना, वहां पर आपको सफेद दुर्वा बहुत आसानी से मिल जाएगी। आपको कितनी सफेद दुर्वा चाहिए? 41 सफेद दुर्वा चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। कितनी? 41। कितने गांठों की चाहिए ये पूज्य गुरुजी ने नहीं बताया, आपको छोटी छोटी सी लेनी है 41 दुर्वा, ठीक है ना। और इन 41 दुर्वा के अंदर आपको गांठ लगा लेनी है, यानी कि 40 तो आप ऐसे खड़ी रख देना और 41वीं दुर्वा से ऐसे करके सब में गांठ लगा देना। तो इसका एक क्या बन जाएगा? बंडल बन जाएगा 41 दुर्वा का। ये 41 दुर्वा का बंडल लेकर के आपको गणेश जी का जो मंदिर, जहां पर गणेश जी भगवान जी की प्रतिमा स्थापित है ना, वहां पर आपको चले जाना है, ठीक है। अब गणेश जी को यही वाली चीज आपको समर्पित करनी है। किस तरीके से समर्पित करोगे? जो गणेश जी का सीधा हाथ है ना, इस सीधे हाथ पर आपको इसे पूरा का पूरा समर्पित करना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके। ये चीज ध्यान रखना और कामना करना कि मेरे पेट की जितनी भी समस्याएं हैं भगवान, इन्हें दूर कर दीजिए। कभी अपच की प्रॉब्लम है, कभी पेट का फूलना हो गया, खाना नहीं पचता है, पेट में दर्द रहता है, कुछ नसें वगैरह गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से भी पेट में दर्द होता है, जो कि नाभि से संबंधित होती है, उनकी कामना करके इस दुर्वा के बंडल को यहां से उठा लेना। उठा लिया और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल और लेकर के जाना अपने घर का, और 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। देखिए पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर आपके यहां पर गणेश जी का मंदिर है तो आप वहां पर जाकर के कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास गणेश जी का मंदिर नहीं है तो आप इसी वाले उपाय को कहां पर? शिवलिंग पर भी कर सकते हैं। जो राइट हैंड साइड का हिस्सा होता है, यह गणेश जी का स्थान होता है, आप यहां पर भी उसे समर्पित करके और इस वाले उपाय को कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर पर भी इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। जब आप यहां से इसे उठा करके लेकर के अपने घर पर आएंगे ना, तो घर पर आने के बाद में आपको एक एक दुर्वा खाली पेट, यह चीज ध्यान रखना, एक एक दुर्वा खाली पेट, कोशिश करना उसी दिन, नहीं तो उसके अगले दिन खाली पेट एक एक करके वो सारी की सारी दुर्वा आपको चबा चबा करके खा लेनी है। और खा लेने के पश्चात उसके आधे घंटे बाद आपको पानी पी लेना है।
आपकी पेट की जितनी समस्याएं होगी ना वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि या तो एक बुधवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को कर लो या फिर लगातार 5 बुधवार इस वाले उपाय को कर लो, आपके जीवन में कभी पेट की समस्याएं नहीं रहेगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, जो कि होगा आपकी चर्म रोग से संबंधित। अगर आपके शरीर पर कुछ सफेद दाग धब्बे हो गए हैं, चमड़ी पर कुछ इस तरीके से दाग धब्बे पड़ रहे हैं, चर्म रोग हो गया है, कोई काले दाग धब्बे घेरे किसी भी तरीके के पड़ गए हैं ना, तो इसके लिए उपाय किया जाता है सिर्फ और सिर्फ बुधवार की अष्टमी के दिन, है ना। किसी भी बुधवार को नहीं कर सकते, बुधवार की जब भी अष्टमी पड़े उस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। कैसे करना है, इसके लिए वापस आपको कौन सी वाली दुर्वा चाहिए, सफेद दुर्वा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कहां पर मिलेगी सफेद दुर्वा, जहां पर पानी का स्थान ज्यादा होता है। कितनी सफेद दुर्वा चाहिए आपको, 5 सफेद दुर्वा इस वाले उपाय में चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो आप 5 सफेद दुर्वा लें वो लेना 7 गांठों वाली। जैसे कि ये एक गांठ ये हो गई, दूसरी गांठ ये, तीसरी गांठ ये, चौथी गांठ ये, 5वीं, 6वीं और 7वीं, ऐसे 7 गांठों वाली 5 दूर्वा आपको लेनी है इस वाले उपाय के लिए, ठीक है ना। इनको लेना, सबसे पहले जाना गणेश जी भगवान जी के पास में, जो भी आपके आसपास में गणेश जी का भगवान जी का मंदिर हो वहां पर जाना, गणेश जी को समर्पित करना सीधे हाथ की तरफ, ठीक है ना। अपनी जो भी कामना है वो कामना करना, और कामना करने के पश्चात उन 7 गांठों वाली 5 दुर्वाओं को आपको उठा करके वापस घर पर लेकर के आ जाना है। और घर पर लाने के पश्चात आपको क्या करना है, थोड़ा सा दूध लेना है और उसी दूध के अंदर उन 5 की 5 दुर्वा को आपको डाल देना है और इसे अच्छे से उबालना है। इतना उबालना है कि वो जो दूध है वो घट करके आधा रह जाए, ठीक है। आधा रह जाने के बाद में जो ये दुर्वा उसमें गल जाएगी ना, इसे उसी के अंदर थोड़ा ठंडा होने के बाद पीस देना, और पीस देने के बाद जब ये पेस्ट बनेगा ना, इस पेस्ट को आपको अपने शरीर के उस स्थान पर लगा लेना है जिस स्थान पर भी आपकी समस्या है, काले दाग धब्बे या सफेद दाग धब्बे हो रखे हैं, या फिर चर्म रोग हो गया है, खुजली के कारण दाद वाद हो गए हैं ना, उस जगह पर आप लगा लेना। किस समय पर, प्रदोष काल में, है ना, शाम के समय पर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए शरीर पर लगा लेना, और लगाने के पश्चात 1 घंटे के बाद में आप नहा लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा है बुधवार की एक अष्टमी करके तो देखो, अगली अष्टमी आने से पहले आपके शरीर के दाग धब्बे गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, इस उपाय को करना कोई भी मत भूलिएगा। अगर आपको जीवन में अनचाहे दुख मिल रहे हैं, जिसका हक आपका नहीं है लेकिन फिर भी आपको अनावश्यक दुख मिल रहे हैं, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा है, सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, आपके आंसू सूख गए हैं दुख सहते सहते ना, तो बुधवार की अष्टमी के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो व्यक्ति, जो स्त्री, जो माता, जो बहन इस वाले उपाय को बुधवार की अष्टमी के दिन कर लेती है ना, उसको जीवन में कभी कोई दुख मिल ही नहीं सकता है। उसके जीवन के सारे विघ्न देवादिदेव महादेव और गणेश भगवान जी हर लेते हैं। आपको इस तरीके से एक लाल कपड़ा लेना है, छोटा सा सूती लाल कपड़ा, यह चीज ध्यान रखना। सूती लाल कपड़ा ले लिया, इसी लाल कपड़े के अंदर आपको कुछ सामान रखना है। पहले नंबर पर आपको एक रखना है लाल फूल। कोई जरूरी नहीं है आप गुलाब का फूल रखें, जो लाल फूल आपको मिल जाए, एक लाल फूल आपको लेना है। 1 चुटकी आपको हरा धनिया लेना है ना। इसको हरा धनिया भी कहते हैं, हरा धना भी कहते हैं, लेकिन वो वाला धनिया मत ले लेना जो हम सब्जी में बाद में डालते हैं, है ना, पत्तियों वाला नहीं। इस तरीके से खड़ा सूखा धनिया आपको लेना है, थोड़ा सा 1 चुटकी। और लेनी है 5 सुपारी, जो पूजा वाली सुपारी होती है ना, इस तरीके से 5 सुपारी आपको लेनी है, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेने होंगे कितने, 5 बेलपत्र, है ना। बेलपत्र का फोटो मैंने नहीं ले पाया, तो यहां पर 5 बेलपत्र और आपको लेना है। एक एक करके उन सभी सामानों को किसके अंदर रखना है, इस लाल कपड़े के अंदर। सबसे पहले एक लाल फूल रख देना, थोड़ा सा हरा धनिया यहां पर रख देना, जो आपने 5 सुपारियां ली है उन 5 सुपारियों को यहां पर रख देना, और जो 5 बेलपत्र लिए हैं उन 5 बेलपत्रों को भी यहीं पर रख देना। और इसकी एक पोटली बना लेना, है ना। इसकी एक पोटली बना करके आपके घर पे, है ना, ध्यान रखना, आपके घर पे जो भी आपके घर का केंद्र बिंदु है, बिल्कुल मध्य का बिंदु, जैसे ऐसे करके ऐसे नाप लेना, ये जो मध्य का बिंदु है आपके घर का, उस स्थान पर आपको इसे रख देना है। घर के केंद्र बिंदु पर किसी भी एक पटे पर,
पटा मतलब कोई लकड़ी का टुकड़ा वगैरह जैसे पाटा होता है ना, उस पाटे पर आप इसे रख देना, है ना। और जो कुमकुम चावल होते हैं, कुमकुम चावल से आपको इसकी पूजा करनी है ना। पूजा जो भी आपको छिड़कना है, करना है, धूप दीप आपको यहां पर दिखाना है वो दिखा देना। और एक कलश में ले लेना थोड़ा सा जल, ठीक है ना। इस कलश में से आपको अपने सीधे हाथ में क्या करना है, सीधे हाथ में थोड़ा सा जल ले लेना है और आपको उसी पोटली के ऊपर छींटना है। फिर सीधे हाथ में लेना, फिर छींटना, फिर सीधे हाथ में लेना, फिर छींटना। कितनी बार? 3 बार आपको जल छींटना है। जल छींटने के पश्चात इस वाली पोटली को उठा करके जो भी गणेश जी का मंदिर आपके आसपास में होना, वहां जाकर के आपको उनके समक्ष यहां पर आपको समर्पित कर देना है। अपनी कामना, अपनी विश कहते हुए, जीवन के दुखों का अंत कहते हुए चुपचाप करना है, किसी को बताना नहीं है और वापस आ जाना। आपके जीवन के जो अनावश्यक दुख मिल रहे हैं ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।